NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में DRO और RO धांधली के जिम्मेदार करार। प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी इत्तफाक नहीं मनसूबाबंदी के तहत हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक आवान पर भी उंगलियां उठ गईं। AC डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई, जिसमें फिरदौस आशिक आवान, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर मौजूद थे। पुलिस और इंतजामिया वाक़यात से आगाह और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थी। कमेटी की DRO और RO को आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट न देने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश फॉर्म 45 और 46 में तरमीम की भी सिफारिश कर दी। कराची के निजी स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे का इंकशाफ। महकमा तालीम की टीम ने अचानक स्कूल का दौरा किया। चेकिंग के दौरान वॉशरूम से खुफिया कैमरा मिला। महकमा तालीम ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। स्कूल भी सील। FIA साइबर क्राइम सर्कल की टीम स्कूल सील होने पर मुआयना न कर सकी। इलाका मकीनों का स्कूल के बाहर एहतजाज। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बाइक के दरमियान मुआहिदे का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने रिपोर्ट पेश की। ज़राए के मुताबिक अब तक 2100 अफराद रिहा कर दिए गए। जिनके खिलाफ मुकदमात हैं वो अदालतों से रुजू करेंगे। जमानतों से मुतालिक पंजाब हुकूमत नर्म रवैया इख्तियार करेगी। 90 में से 48 अफराद के नाम भी 4th शेड्यूल से निकाल दिए गए। बकिया नाम हफ्ते की शाम तक 4th शेड्यूल से निकाल दिए जाएंगे। तहरीक लब्बाइक का कलअदम स्टेटस खत्म करने के लिए पंजाब काबीना की मंजूर करदा समरी भी वफाकी हुकूमत को मौसूल। समरी की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। हुकूमत का रिलीफ पैकेज शुरू होने से पहले ही महंगाई का नया तूफान। पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया, फिर बिजली भी आन गिरी। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे महंगा। नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे इजाफे के साथ 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे। मट्टी का तेल 6 रुपए 27 पैसे महंगा। नेपरा ने 1 नवंबर से फी यूनिट बिजली के निर्ख में 1 रुपए 68 पैसे का इजाफा कर दिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 13 रुपए 83 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। 400 से 700 यूनिट का रेट 21 रुपए 23 पैसे कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने एक रोज़ पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। अगले ही दिन अमल दरामद भी हो गया। हुकूमत ने रात गए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। अवाम सोकर उठे तो मालूम हुआ कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 20 दिन में 18 रुपए के इजाफे ने महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। शहरियों की दुहाइयाँ, महंगाई के सुनामी के आगे बंद बांधने का मुतालबा। दुनिया में जो महंगाई हुई उसका असर पाकिस्तान पर भी आना था। पाकिस्तान इसी दुनिया में है, आसमान पर नहीं। सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज भी पाकिस्तान में है। वजीर आजम इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए वजीर आजम ने कहा, उस्मान बुज़दार साहब जो आपसे कारकर्दगी का सवाल करें उन्हें कहें 5 साल बाद पूछना। हमें 5 साल का मैंडेट मिला है। पार्टी क़यादत से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था, हमारा मुकाबला माफिया से है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सेनेट में शोर शराबा। ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर बोले, रिलीफ पैकेज अच्छा है लेकिन पेट्रोल महंगा करके रिलीफ खत्म कर दिया गया। कायदे ऐवान की तकरीर पर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का एतराज़। कहा, ऐवान में किसी को फिक्र नहीं, गरीब भूखे मर रहे हैं। वसीम शहजाद ने जवाब दिया, आज ऑपोजिशन को बहुत तकलीफ हो रही है। अब पैसा सरे महल और एवन फील्ड पर नहीं लग रहा। ऑपोजिशन बढ़ती महंगाई का मामला कौमी असम्बली में ले आई। प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, खुदारा ऐवान महंगाई का नोटिस ले। ऐवान नोटिस नहीं लेगा तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा लेगा। ख्वाजा आसिफ का कलअदम जमात से मुआहदे की तफसील भी ऐवान में लाने का मुतालबा। कहा, मुल्क के वजूद को खतरा है। कल तक जो इनके हीरो थे आज ये उनके साथ खुफिया मुआहदे करते हैं। इसके बाद हुकूमत के पल्ले क्या रह गया है।
जो इंक्वायरी हुई और जो मुआहदे हुए उन पर ऐवान में बहस कराई जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी जमातों के सरबराहान से रब्ता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्दअमल देने पर इत्तफाक। कायदीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम महंगाई और इस हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं। मौजूदा हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। ये हुकूमत रही तो अवाम और मईशत जिंदा नहीं रहेगी। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। 10 नवंबर को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर MKM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। राब्ता कमेटी के 6 अरकान ने हुकूमत से फौरी अलहदा होने की राय पेश कर दी। वफाकी हुकूमत ने अब तक किसी मुआहदे पर अमल नहीं किया। हुकूमत अहम फैसलों में शामिल भी नहीं करती। आमिर खान कहते हैं वफाकी हुकूमत के फैसलों से बोझ इत्तेहादियों पर भी बढ़ता है। ज्यादा देर तक ये बोझ नहीं उठा सकते। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतें बढ़ने पर बेबसी। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क में चीनी एकदम 140 रुपए तक पहुंच गई। पता चला है कि सिंध में 3 शुगर मिलों को बंद किया गया। शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। जब कोई इक़दाम करते हैं तो शुगर मिल्स स्टे ले लेती हैं। सिंध के बाद पंजाब में शुगर मिल्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। वज़रा ने महंगाई की जिम्मेदारी साबिक हुकूमतों पर डाल दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जब इतने बड़े बड़े कर्जे ले लें और कहें वापसी हमारे जिम्मे नहीं तो यही होता है। गैर जिम्मेदाराना मुआशी पॉलिसियों की वजह से हम आज ये भुगत रहे हैं। 3 साल में इनके करतूत सही नहीं हो सकते। इसहाक़ की बदतरीन मुआशी पॉलिसियों पर शाहिद खाकान अब्बासी तनकीद करते थे, आज उन्हीं का दिफा कर रहे हैं। डॉलर को 100 रुपए पर महदूद करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को फूंका गया। सिंध हुकूमत पर भी खूब गर्जे बरसे। बोले सिंध हुकूमत अपनी पोजीशन को क्लियर करे। इन्होंने पहले गंदम रिलीज नहीं की, अब गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं कर रहे। किस एजेंडे पर हैं, चाहते हैं, आखिर क्या हैं? लाकानूनियत है, पुलिस का नामो निशान नहीं, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं। सिंध में जंगल का माहौल है। हुकूमत का चीनी की कीमत 140 रुपए फ़ी किलो तक पहुँचने का एतराफ़। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों की तफसीलात जारी कर दी। कराची, पेशावर, कोयटा में चीनी की कीमत 140 रुपए फ़ी किलो तक हो गई। सक्खर में चीनी की कीमत 135 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच गई। फैसलाबाद और बन्नू में चीनी की कीमत 130 और इस्लामाबाद में 110 रुपए फ़ी किलो तक है। एक हफ्ते के दौरान 28 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह में 0.67% इजाफा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 15.21 पर पहुँच गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की दिफाई अताशी के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत पर जोर दिया। मकतूल नाजिम जोखियों के वरसा को इंसाफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। वरसा से मुलाकात में इज़हार ताज़ियत। कहा पुलिस को हिदायत देकर लवाहिकीन की मर्जी की FIR दर्ज कराई। कराची में नाजिम जोखियों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार MPA जाम अवैस 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। हलाकत की इंक्वायरी के लिए आला सतह की तहकीकाती टीम तश्कील। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 86 रन का मतलूबा हदफ बआसानी 7वें ओवर में हासिल कर लिया। स्कॉटिश टीम पहले बैटिंग करते हुए 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। KL राहुल ने निस्फ सेंचुरी बनाई। रन रेट में बेहतरी आने पर भारत की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीद बरकरार। इससे कबल न्यूजीलैंड ने नमीबिया को 52 रन से शिकस्त दी। कीवी टीम ने ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली।